नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का, उसको कैसे देखा जाए? 17 दिन हो चुके हैं और जितना भी ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले लोग हैं, इकोसिस्टम वाले लोग हैं, अब लगातार शोर मचा रहे हैं कि वो मर जाएगा, वो मरने वाला है और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। क्या इसमें आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद एक शख्स को मारने पर उतारू हैं? क्यों बैठाया उसको जंतर मंतर पर? बिल्कुल, इस देश में आत्महत्या करना इल्लीगल है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उस एंगल से तो कोर्ट को कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए। दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई 10-12 दिन से एक आदमी लेटा हुआ है बिना खाना खाए, बट यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किस तरीके से करने की कोशिश, और वो भी कर कौन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट वालों के लिए। पिछले 1 हफ्ते से मुझे नहीं लगता नीट के बारे में कोई भी बात हुई है या स्टूडेंट्स की कोई बात हुई है। हर दिन बात होती है कि सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर कम हो गया है, उनका डायबिटीज बढ़ गया है, उनका शुगर लेवल कम हो गया है, उनके बॉडी में पानी बढ़ गया है, या इस तरीके की चीजें। तो क्या ये पूरा प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के लिए है या नीट के लिए है? ये पहली बात। दूसरा, अगर सोनम वांगचुक के लिए है तो सोनम वांगचुक का क्या रिलेशन है नीट से? अगर नीट की ही बात हो रही है तो जब नीट पीजी में -40 नंबर आ गया था कट ऑफ, तो क्या सोनम वांगचुक ने उसके बारे में कुछ बोला? या जब यूजीसी का रेगुलेशन आया था तो क्या सोनम वांगचुक ने उसके अगेंस्ट में कुछ बोला? या रिजर्वेशन को लेके सोनम वांगचुक ने कभी कुछ बोला है? नहीं बोला है। देखिए, इसको क्रम देखिए। नीट को लेके विवाद उठा, तभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट आ जाते हैं कॉकरोच बन के इस सिस्टम को खराब करने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम किसी ने उसको रिजर्व कर लिया और फिर ये प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को ना तो उसमें जाने की इच्छा हुई ना उत्सुकता हुई। जब वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, डेड हो गया ऑलमोस्ट, तब इन्होंने सोनम वांगचुक को पैरासूट से बुलवाया, क्या आप आइए और आप हमारे लिए अनशन कीजिए। और लड़ाई अंजू जी क्या है, अब देखिए, बीच में चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, फिर चल रहा है राहुल गांधी आएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है अंजू जी, आप जानते हो? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो सोनम वांगचुक के पिताजी कांग्रेस के विधायक रहे हुए हैं। कांग्रेस, सोनम वांगचुक बकायदा कांग्रेसी रहा है पूरा, जिसको डीप स्टेट ने पैसा खर्च करके पीके मूवी के एंडिंग में एज ए हीरो प्रेजेंट किया। पूरी स्टोरी तो उसकी नहीं थी, लेकिन एंडिंग में इस तरीके से दर्शाया गया कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर 150 पेटेंट्स वगैरह है। सोनम वांगचुक के ऊपर तो गिन के 2 पेटेंट नहीं है, ना ही उसने भारत सरकार के लिए कुछ किया है आज तक। तो उसका झुकाव कंपेरेटिवली राहुल गांधी के फेवर में है। ऑन द अदर हैंड, जो दीपके है जिसने स्टार्ट किया ये कॉकरोच जनता पार्टी, वो आम आदमी पार्टी का है। उसका तो सोशल मीडिया पोस्ट है आज से 8 महीने पुराना, जिसमें बोल रहा है कि मैं कहीं भी रहूंगा, चाहे बॉस्टन में रहूं या कहीं रहूं, मेरा जो योगदान या जो मेरा समर्थन है वो आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा। और आप अंजू जी नोटिस करिए, स्टार्टिंग में से ही आम आदमी पार्टी ही इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती आई है। तो अब जो खींचातानी है वो मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि दीपके के थ्रू ये अपना एक फ्रंट इजाद करेंगे सोशल मीडिया के लिए, और जिससे वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को या कोई भी राजनीतिक जमीन वापस लाने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक के साथ दिक्कत क्या हुआ, इनको उनका हिस्ट्री नहीं पता होगा। सोनम वांगचुक तो प्रॉपर खटाई कांग्रेस ही निकले, इसीलिए अभी तक स्टेज पे अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का आगमन नहीं हुआ है। सबका हो गया, उसका नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस और आप की लड़ाई हो रखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मंच पर आ चुके हैं। अभी एक दिन पहले पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना आई थी और अब कहा जा रहा है कल 16 जुलाई को अरविंद केजरीवाल खुद मंच पर आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने चिंता जतानी शुरू कर दी कि अरे सोनम वांगचुक का तो वजन कम हो गया है, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। अरे भाई, इतने चिंतित हो तो जाओ ना, उसको नींबू पानी पिला दो और उसका अनशन तोड़वा दो। और अब राहुल गांधी भी आ रहे, जैसे आपने कहा। तो क्या ये सच में नीट के स्टूडेंट्स के लिए किया गया धरना प्रदर्शन था, या फिर इसके पीछे भी फॉरेन हैंड है? नहीं अंजू जी, 2-3 बातें हैं इसमें। देखिए, आमरण अनशन बोलता तो दिक्कत था, रिस्क था कि आमरण में मरने तक होगा। यहाँ तो आमरण बोला नहीं, हंगर बोला, कभी भी टूट सकता है। दिक्कत ये कोई तुड़वाने वाला आगे तो आए, कोई आगे ही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, खींचातानी वही है। देखिए, सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के हैं वो स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं।
कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने किया, बाद में कांग्रेस को लगा कि अरे ये तो आपका है, हम क्यों सपोर्ट करें। जो स्टूडेंट विंग वहां पे पहुंचे स्टार्टिंग से, वो कौन थे? आयशा थी जो लेफ्ट वाली थी, एसडीपीआई था, और बाद में एसएप पहुंच गया। एएसएपी जो स्टूडेंट विंग है वो आम आदमी पार्टी का है, यही पहुंच गया। तो ये तो था ही कि ज्यादा नहीं। और स्टेज पे कौन लोग आ रहे हैं? सागरिका घोष आ रही है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की, जिसका अपना वजूद नहीं बचा। स्वरा भास्कर को आज देख लिया हमने। अच्छा, स्टेज से चीख चीख के सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि भाई खाना ठूस ठूस के खा रहे हो, मत खाओ, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। खाने के नाम पे लोगों को बुलाया जा रहा है, हर दिन का 15 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, कौन दे रहा है वो खर्चा? तो भाजपा या सरकार पहले ट्राई कर रही थी कि इसको इग्नोर किया जाए, लेकिन अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिसने लद्दाख में जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया था तो व्यक्तित्व दिया था कि कल को अगर चाइना आ गई लद्दाख में तो हम चाइना को रास्ता दिखाएंगे भारत सरकार के खिलाफ, जिसके बाद वहां वायलेंस हुआ था और उनको एनएसए के तहत अंदर डाला गया था। ऐसा ही कुछ इस बार भी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को अपना शायद चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब जो पार्टीज को बुला के कोशिश की जा रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की भी सांसद को बुलाया जा रहा है। अब समाजवादी की प्रिया सरोज दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी की जो चीफ मिनिस्टर रही हुई है आतिशी मार्लेना वो आ गई, साकेत तो ऑनलाइन लिख ही रहा, संकेत भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल अपनी टिप्पणी दे ही दी, मनीष सिसोदिया के साथ तो फोटो ही है। और उसके साथ साथ आप इनके स्पोक्स पर्सन को देखिए कि अलग अलग जगह पर जाके इंटरव्यूज जो दे रहे हैं, जैसे सौरभ दास का मैं देख रहा हूँ, वो अरफा खानों के पास जाके संविधान की शपथ ले रहा है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं ले रहे हैं। सोचिए कितना माखोल ये खुद का उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। वहां चीख चीख के सोनम वांगचुक कह रहा है कि भाई मत खाओ, एक दिन का उपवास तो कर लो, और उसके सामने लोग खाए जा रहे हैं। वो कह रहा है ठूसो मत खाना। तो अगर आपको किसी चीज से समस्या है तो आप प्रोटेस्ट करेंगे ना। सोनम वांगचुक को बुला के उसको हंगर स्ट्राइक कराने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब इनको समझ में आ गया कि भाई उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अब क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लियामेंट के लिए हंगर स्ट्राइक की क्या जरूरत है? हंगर स्ट्राइक खत्म करो, पार्लियामेंट जाओ। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई वो हंगर स्ट्राइक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? कह रहे हैं कि भाई मैनेज करने के लिए हेल्प चाहिए होती है। क्या मैनेज करना पड़ रहा है? आपके प्रोटेस्टर्स से ज्यादा तो वहां दिल्ली पुलिस खड़ी है, मैनेज क्या करना है? शशांक जी, जो अभिजीत दीपके है, इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जब से ये यूएस से भारत आया तब से तो इसका 5 से 6 किलो वजन बढ़ गया है। तो यानी कि ये तो ठूस ठूस कर खा रहा है और सोनम वांगचुक को भूखा रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जंतर मंतर पर अब ये धरना जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बन गया है, और वहां पर कौन कौन, यार अरुंधति राय जैसे लोग आ रहे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या राय रखती है अरुंधति राय, सबको पता नहीं है क्या कि वो तो भारत का हिस्सा ही नहीं है, भारत ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा करने वाले, वो जब इस प्रदर्शन में घुस गए हैं, इस अनशन में घुस गए हैं, तो फिर तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल एक्शन तो लेना ही चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि फंड कौन कर रहा है। अंजू जी, डेली 7,000 8,000 लोग खाने के समय पहुंच जाते हैं। दिन का 3 बार से 4 बार खाना हो रहा है, मिठाइयां हो रही हैं, फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जूसेस दिए जा रहे हैं। मेरा उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दे कौन रहा है ये प्रश्न तो उठेगा ही। यहाँ पे देख रहे हैं कि अभिजीत दीपके का होटल में रूम बुक है। अभिजीत दीपके जबरदस्ती पुलिस से लड़ाई कर रहा है कि किसी तरीके से उसको जेल में डाल दे, पुलिस डाल नहीं रही है, तो ये जबरदस्ती खींच रहे हैं। और अब ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से 6 दिन और बीते, 20 जुलाई को आ जाए और पार्लियामेंट जाए। उसके पहले माहौल बनाना जरूरी है। माहौल कैसे बनेगा? तो माहौल कैसे बनेगा वो देखने के लिए अंजू जी, मैंने देखा कि कल परसों में वहां पे इंडियन एक्सप्रेस पहुंच गया, सौरभ द्विवेदी उनका जाके इंटरव्यू ले लिए। पीछे दिख रहा है कि वहां पे न्यूज़मैन भी बैठा हुआ है, बाकी लोग तो अरफा वगैरह तो कर ही रहे हैं। अच्छा, उसमें भी ट्रैक्शन नहीं आया तो फिर इनका जो दूसरा वाला जो स्पोक्स पर्सन है विजय दहिया, जो पहले ध्रुव राठी का लिखता था, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज क्यों लिख रहे हैं अपने नाम में, ब्राह्मणवाद है ये। आप समझिए, ये शब्दों का चयन इसलिए हो रहा है अंजू जी, क्योंकि सोशल मीडिया से निकला हुआ ये पार्टी है, इसका धरातल में कुछ नहीं है। तो ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे शब्दों को टच कर रहे हैं जिनसे शायद कुछ लोगों को ज्यादा दिख जाइए।
प्रेमानंद जी महाराज का इससे क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। ब्राह्मणवाद कहां से आया? कहीं से नहीं आया, लेकिन वो दोनों चीज बोला गया। उसके किसी ने, मैं देख रहा था अभिजीत से, किसी ने पूछा कि अरे आप ही ने तो कहा था कि हम गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मीडिया में न्यूज नहीं चल रहा है? क्योंकि वो कंप्लेन कर रहे थे। कहते हैं, खुद को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर दिया। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कल को कहेंगे कि हमको मीडिया में कुछ नहीं देना है, तो क्या आप नहीं रिपोर्ट करिएगा? कुछ समय पहले ऐसे ही ये विजय दहिया खुद को अंबानी फैमिली से कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि अंबानी फैमिली से तो अच्छा मैं हूं, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं, ये करता हूं, अंबानी फैमिली ये नहीं कर पाती है। तो हर वो चीज बोल रहे हैं ये लोग जिससे किसी तरीके से रिलेवेंट बने रहे हैं। बट आई डोंट थिंक इनके रिलेवेंस बने रहने का कोई भी औचित्य है। ना इनको स्टूडेंट का सपोर्ट आया, ना इनको पेरेंट्स का सपोर्ट आया, ना इनको टीचर्स का सपोर्ट आया, ना इनको सिस्टम का सपोर्ट आया। ये वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके आका जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए उस समय किया था। लेकिन वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। वो जो दौर था 2012 का, उस समय वो आंदोलन अन्ना का इसलिए इतना बड़ा हो पाया क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिपटी हुई थी, कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, और जो अपोजिशन मेन थी भाजपा, वो सपोर्ट कर रही थी अन्ना के आंदोलन को, इसलिए हुआ। अब क्या हो रहा है? अब जब ये नीट की बात हुई, देखिए जैसे यूजीसी वाली हुई, भारत सरकार ने लिया उस पे, जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो भारत सरकार ने उसका विरोध नहीं किया, स्टे हो गया। नीट की परीक्षा में जैसे ही गड़बड़ी की बात हुई तो दोबारा परीक्षा सरकार ने खुद लिया, किसी के मांगने पे नहीं लिया। एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दिया कि भाई प्रॉपर तरीके से परीक्षा हो। हाँ, खमियां हैं, सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही है। तो उस बीच में अचानक से ऐसी एक दल आ जाए जो एक राजनीतिक पार्टी का ऑफशूट की तरह काम करे, तो आपस में भी क्रेडिट लेने की हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम अपना ले लें, कि उधर कांग्रेस को लग रहा है कि हम कुछ फायदा ले लें। कांग्रेस शायद फायदा ले लेती, लेकिन राहुल गांधी 20 दिन से देश में ही नहीं है। किस देश में है पता ही नहीं है किसी को, तो होगा कैसे कुछ? और स्टूडेंट्स, अंजू जी, जो स्टूडेंट्स परीक्षा देने वाले हैं या जो सीरियस है, वो इन प्रोटेस्ट में नहीं बैठेंगे। अब राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि केजरीवाल और राहुल गांधी में होड़ मची, कौन पहले वहां पहुंचता है जंतर मंतर पर। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो 16 तारीख को जाने वाले हैं, राहुल भी आने वाले, उनके चमचे बता रहे हैं कि वो भी आने वाले हैं। वो भी बड़े परेशान है कि वांगचुक की तबीयत बड़ी खराब हो रही है। तो आपको लगता है कि कोई नया टूल किट लाए होंगे वो मॉनसून सेशन से पहले विदेश में, जहां पर वो गुमनाम तरीके से गए थे, वहां से कोई नया टूल किट लेकर आए हैं जिसको यहाँ पर आकर वो फिर से उसका रायता फैलाएंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए इंडिजीनियस इनका कुछ नहीं है। इनको ये समझ में आता है कि जब संसद चले तो हम ऐसा कोई टॉपिक उठा लें और आक्रामकता से उसको बढ़ाएं ताकि संसद ना चल पाए। अल्टरनेटिव कुछ दे नहीं पाते हैं। मैं फिर से पीछे जाऊंगा। जब अन्ना का आंदोलन हुआ था करप्शन को लेके, तो उन्होंने एक अल्टरनेट बोला था कि जन लोकपाल आना चाहिए। यहां ये क्या कह रहे हैं कि नीट में गड़बड़ी हुई, हम इस्तीफा चाहते हैं मिनिस्टर का, फिर उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई अल्टरनेट है ही नहीं इनके पास। अरे अगर आपके पास अल्टरनेट है तो बताइए, सरकार भी शायद ध्यान दे दे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, या नैरेटिव की बात नहीं हो रही है, या मीडिया सोशल मीडिया में आ नहीं रहा है। अल्टरनेट है नहीं, और लोगों को ये बात पता चल गया है कि ये अब सिर्फ वो प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पे अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग आके अपना, अब सोचिए उस दिन वहां पे मैं देख रहा था कि वो रोडीज फेम रघु आया हुआ था। अब रघु आना गलत नहीं है, लेकिन मैं तो रघु का पुराना भी देख रहा था, तो अन्ना आंदोलन के टाइम में अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन था। तो वही लोग आ रहे हैं अंजू जी जिनको भारत की सरकार या भाजपा से अपोजिशन है। आप देखिए वही लोग पहुंचे हैं। मैं ये कहता हूं कि नीट का पेपर लीक हुआ था इस बार, तो भाजपा समर्थक लोग, मेरे जैसे लोग भी दुखी थे, लेकिन स्टेज पे वैसे लोग नहीं आ रहे हैं। स्टेज पे वैसे ही लोग को बुलाया जा रहा है, या वैसे ही लोग आ रहे हैं जो एंटी बीजेपी है या एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट क्यों बोल रहा हूं? अरफा खानूम एंटी स्टेट है, राणा यूब जो सपोर्ट करिए एंटी स्टेट है, उधर सागरी रवीश कुमार बिल्कुल एंटी स्टेट है, वो अरुंधति राय एंटी इंडिया है। ऐसे लोग, और उसके अलावा कौन आ रहा है? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, कांग्रेस और उनके नेता। तो ऐसे लोग जब अगर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश है। क्या इनके कार्यकाल में या इनके राज्य, जब जो राज्य है वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है क्या? लेकिन वो टॉपिक नहीं उठा रहे हैं। क्या राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेपर लीक नहीं हुए क्या? कम पेपर लीक होते थे क्या? कोई बात नहीं उठ रही है। तो सिस्टम चेंज करने की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ बस एक ही मांगे, मिनिस्टर को बदल दो। कि अब धीरे धीरे करके इनका जो मीडिया है
सोशल मीडिया पर जो इनका अपना मीडिया है, रवीश कुमार वगैरह जो यूट्यूब पर प्रोग्राम बनाते हैं, वो सब भी एक्टिव हो गए और सबके सब एक सुर में यही बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक मर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह। एक वीडियो तो मैंने ऐसा देखा जिसमें उसने शुरुआत ऐसे की जैसे कि सोनम वांगचुक चले गए। वो शुरू में ऐसे बोलता है कि गुजर गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या आप ये सुनना चाहते हैं? आप सोचिए किस सनसनीखेज तरीके से वो खबर दे रहा था कि सुनने वाले को पहले 1 मिनट में लगेगा कि शायद वो निबट गए। तो आप सोचिए अभी इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या ये इस तरह से सरकार पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो तो चला जाएगा? सरकार ने कहा था कि आकर बैठ जाओ धरने पर। क्या कोई नोटिस देकर बैठा था वो अनशन पर कि इतने दिन तक अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं बैठ जाऊंगा? ये तो अभिजीत दीपके की पार्टी थी, कॉकरोच पार्टी। ये कहां से कूद गया? तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये इस तरह की खबरें फैलाकर, भ्रम फैलाकर ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनका पूरा का पूरा खेल तो जिसे कहते हैं टाइम टाइम फिक्स हो चुका है। तभी तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल से, या जो ये सो कॉल्ड पत्रकारों का नाम आपने लिया, रवीश कुमार हो जाएं या उनके जैसे और तमाम लोग, या अरफा खानूम हो गई और इस तरीके के लोग, तो वो जबरदस्ती पुश कर करके कि भाई वो आदमी मर जाएगा, वो आदमी मर जाएगा। हाँ, इकोसिस्टम के थ्रू जबरदस्ती कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से दबाव बने। इनफैक्ट अंजू जी, मैंने एक और चीज देखा है कि फ्रांस के एम्बेसी में काम करने वाली एक महिला भी इस बारे में लगातार लिख रही है। इस पूरे मामले को सनसनीखेज करने के लिए, इंटरनेशनल पोर्टल पे पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। कल मैंने सोशल मीडिया पे, परसों मैंने देखा कि किस तरीके से ये चल रहा था कि तुम इसको एंटी नेशनल बोलते हो, ये मेगा सेसे अवार्ड विनर है सोनम वांगचुक के बारे में। क्या रिलेशन है उसका नीट से? कोई रिलेशन नहीं है। ये बात कौन उठा रहा है? वही लोग, वही रवीश कुमार, वही अरफा खानूम, वही राना अयूब। तो इनके पास कोई विषय नहीं है। और दूसरी बात तंजू जी, कि कई बार ना कई सारे मुद्दों को, विषयों को इसलिए भी उठाया जाता है ताकि दूसरे रेलेवेंट विषय दब जाएं। जैसे कि दिल्ली दंगों का आरोपी सजा उसको मिल गया, उस बारे में बात दब जाए। हाँ, ताहिर हुसैन, उसको तो देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसको फांसी की सजा भी हो जाए तो वो बात दब जाए। या देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, उस बारे में बात ना हो। या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो दौरा अभी मोदी जी ने किया वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, वो बात दब जाए। आज मैं देखा, शॉक हो गया अंजू जी, मैं कल देख रहा था कि फूड ब्लॉगर पहुंच गए हैं वहां अनशन के स्थल पे, खाना चख चख के कह रहे कि खाना उतना मजा नहीं आ रहा है, ये पर्टिकुलर चीज अच्छा लग रहा है। मजाक बन के रह गया है। वो अजीत से पूछ रहे हैं कि भाई, अभिजीत से पूछ रहे हैं कि भाई तुम बहुत खाना खा रहे हो, लोग बोल रहे हैं। बोलता है नहीं नहीं, उतना कहाँ खा रहा हूँ, कम खा रहा हूं मैं। वॉशरूम कहां से जाइएगा जब पेट में खाना ही नहीं है? अगर ये सही में नहीं खा रहे हैं और अगर सही में सिर्फ पानी पी रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो वॉशरूम क्यों जाएंगे? और वॉशरूम जा रहे हैं आप, 5-6 लोग आपको घेर के ले जा रहे हैं, जैसे मतलब जीजा जी आए हुए हैं ससुराल की, अरे जीजा जी का स्वागत किया जाए वॉशरूम के लिए। अरे कौन करता है ये सब चीज? और क्यों करेगा कोई? उससे भी खराब होता है जी, एक आदमी को रखा हुआ चप्पल पहनाने के लिए। ये बात आपको पता है? अभिजीत को चप्पल पहनाने के लिए एक आदमी खड़ा है वहां पे, पंखा करने के लिए रखा हुआ था उसके एक साथी को, वो दहिया ही था। हाँ, और सौरभ दास को तो इन लोग का बस चले तो वहां मसाज करना शुरू करवा दें। लेकिन ये समझाइए कि जो पैसा है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पीएफआई का पैसा लगा हुआ है। वो जुनेद जो है रोज वहां पर बिरयानियां लेकर आ रहा है, पेस्ट्रीज लेकर आ रहा है, ब्रेड पकौड़ा ला रहा है, और इतना पैसा कहीं से तो आ रहा है ना। यहाँ तो आप सोचो 2 घंटे के लिए भंडारा लगाना हो तो कितने पैसे खर्च हो जाते, यहाँ तो 24 घंटे चल रहा है। विजय पटेल करके अंजू जी एक सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, हमारे मित्र हैं, फैक्ट चेक करते हैं और तरह तरह की चीजें निकालते हैं सबूतों के साथ। उन्होंने निकाला कि लगभग 15 लाख रुपए खर्चा हो रहा है हर दिन सिर्फ खाने पीने पे। उन्होंने बाकी एक्सपेंसेस को हटा दिया। 15 लाख रुपए कितना, 22-25 दिन से चल रहा है, आप गिन लीजिए 15 लाख रुपए। वहां भीड़ होती है अंजू जी, ये भी नहीं कोई कह सकता भीड़ नहीं होती है। भीड़ कब होती है? सिर्फ खाने समय में। सुबह में होगी, पूरी सब्जी मिलती है, दिन में जब चावल दाल सब्जी चिकन चलता है तब, शाम में और फिर रात में। वो अभिजीत उस पर भी गुस्सा हो रहा है कि अरे सो के उठते नहीं है, मीडिया वाले आ जाते हैं, क्योंकि दिख जाएगा ना क्या हो रहा है। वो अपना होटल निकल जाता है। उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, एक वकील है, वो कोर्ट चली जाती है, एक कुछ है कहीं और चले जाता है। प्रोटेस्ट मतलब ना सिर्फ फोटो ऑप वाला हो गया है कि जब कोई सेलिब्रिटी आ जाए सब पहुंच जाओ, नहीं तो बाकी अपना अपना काम करो। लेकिन अब जिस तरह से ये जितने भी
इंडी गठबंधन के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, महुआ मोइत्रा हो या नसीरुद्दीन शाह हो, रत्ना पाठक शाह हो, ये सब के सब अनशन खत्म करने की अपील जिस तरह से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है दाव उल्टा ना पड़ जाए, वांगचुक को बचा लो क्योंकि सरकार तो आ नहीं रही है सामने, तो इसलिए अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? अंजू जी, वांगचुक धमकी भी दे रहे होंगे। वांगचुक को दिख रहा है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना लद्दाख से लोग आए हैं, ना दिल्ली के लोग उनके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, ना नेतागण आ रहे हैं, ना उस तरीके से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, ना सोशल मीडिया पे अनपेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना सोशल मीडिया पे अनपेड ऑर्गेनिक ट्रेंड चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सोनम वांगचुक को दिख गया कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है उनको, ऐसे कैसे खत्म कर दे। लेकिन ईगो वाली बात भी है, वो चाहते हैं कि कोई जबरदस्ती जाए और उनको पानी पिला दे। लेकिन अभिजीत को लग रहा है कि थोड़ा सा खींच देते हैं, क्या पता पार्लियामेंट के सेशन तक कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि स्ट्रेचर बुलाना पड़ जाए। और दिल्ली पुलिस सिर्फ सेफ्टी दे रही है, कुछ कर नहीं रही है इनके अगेंस्ट में, इनको उसका भी है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने इनको कहा होगा अरे करो प्रोटेस्ट, हमारे टाइम तो हम लाठियां चला देते थे, ये भी चला देंगे, ये वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने अभी एक दिन पहले ये भी कहा था कि हमें सूत्रों से पता चला है कि सरकार या दिल्ली पुलिस हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, हमको रातों रात उठाने की कोशिश हो रही है। ये सब भी फैलाया जा रहा है बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि अन्ना हजारे के टाइम में केजरीवाल क्या करते थे, सिसोदिया क्या करते थे, उसी प्रोपेगेंडे पर चल रहे हैं ये दीपके। और इसी से पता चलता है कि इनके पीछे है कौन। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप प्रोटेस्ट पर हटाएंगे तब ना जब वहां ज्यादा लोग रहेंगे प्रोटेस्ट पे। कई सारे वीडियोस, लाइव वीडियोस, फेसबुक वीडियो जो लोग जा रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां पे लोग हैं ही नहीं। इनफैक्ट अंजू जी, आप किसी भी प्रोटेस्ट जो पिछले 15-20 साल में आपको याद होगा, 10 साल में पकड़ लीजिए, कोई भी प्रोटेस्ट जो भारत में हुआ है किसी भी राज्य में, तो आप हमेशा देखेंगे कि प्रोटेस्ट में जो फोटोज होते हैं वो जनता का होता है या जो लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उनका होता है। ये इकलौता अपने आप में अनोखा प्रोटेस्ट है जिसमें जो फोटो है हमेशा स्टेज की तरफ घुमा होता है, जहां 7-8 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 2 लोग खड़े हैं। उधर उल्टा नहीं दिखा सकते क्योंकि लोग नहीं है। खाने के टाइम में लोग हैं क्योंकि फ्री का खाना आ रहा है जिसका पैसा कोई ना कोई दे रहा है। दूसरा, जब कोई नहीं आ रहा है तो मैं इनका वो देख रहा हूँ, इनका स्पोक्स पर्सन जो विजय दहिया स्टेज पे नाचने लग जाता है, इतना घटिया नाच रहा है वो अपना। अच्छा अंजू जी, एक और बात है, ये जितने भी लोग हैं ना स्टेज पे, ये सब लोग अलग अलग चीजों के लिए स्टेज पे हैं, नीट के लिए कोई नहीं है, तो क्लियर हो गया। जैसे मेरे को क्या लगता है बताइए, मेरे को लगता है विजय दहिया को बिग बॉस में जाना है, इसलिए वहां डांस करता रहता है, उड़ जरूर बयान देते रहता है कि कोई उसको बिग बॉस में लेके जाए। ठीक, वो जो दूसरा व्यक्ति है जो अभिजीत जिसने स्टार्ट किया है, उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी उसको लोकसभा वगैरह का टिकट दे दे, वो इसलिए कर रहा है। सोनम वांगचुक को लगता है कि भाई कुछ तो हमको लद्दाख में बना दिया जाए, कांग्रेस की तरफ से बना दे या कुछ अलग से कर दें, और उसको शायद पैसा वैसा भी फॉरेन फंडिंग हुई है पास्ट में। उसके बाद मैं जब देखता हूँ सौरभ दास का पूरा करियर आप देख लीजिए, उसको फॉरेन फंडिंग तो हुई है, उसको भी, उसका पूरा करियर देख लीजिए, कोई अचीवमेंट नहीं, उसको ना तो लॉ का आइडिया है, ना जुडिशियरी का आइडिया है। इकलौता टारगेट, वो असली में कॉकरोच वही है, उसको उसका इकलौता काम होता है कि कोई ना कोई जजेस के ऊपर पर्सनल अटैक करने का। एक कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा है उस पर, स्वर्ण कांता शर्मा के कोर्ट में जब स्टार्ट हुआ था, वहां पे एक रत्ना है इनकी स्पोक्स पर्सन, वो वकालत में अपना चमकाना चाहती है, सोच रही प्रोटेस्ट के साथ किसी तरह चल जाए। तो सब अलग अलग एजेंडे से चल रहे हैं। तो देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट तब सक्सेसफुल होता है जब अलग अलग लोग मिल के कार्य करें। यहाँ लोग जो मिल तो गए लेकिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई सीरियसली इनको नहीं ले रहा है। और आप सोचिए कि ये सब तो अपने अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पिस रहा है वो सोनम वांगचुक है। अगर सही मायने वो कुछ खा नहीं रहे हैं, हालांकि स्टील के ग्लास में कुछ पीते हैं, कई बार गुटखा खाते हुए दिख जाते हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे वीडियो भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर जहां पर ये कहा जा रहा है कि शायद वो मुंह छुपाकर ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। ये सब बातें भी हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसको 20 जुलाई से पहले पहले सरकार को वहां से हटाना ही पड़ेगा, या दूसरा शाहीन बाग ये बन चुका है? नहीं, शाहीन बाग नहीं बना है। शाहीन बाग बनना गलत होगा। वो इसलिए होगा जो जी गलत नहीं हुआ है क्योंकि शाहीन बाग के टाइम में गवर्नमेंट ने जो गलतियां की हैं वो इस बार नहीं हो रही है। जितने एफसीआरए को रद्द किया है गवर्नमेंट ने, जो कानून बदला है और सब कुछ किया है, उसके बाद फॉरेन फंडिंग कंपैरेटिवली कम हो गई है। इसीलिए आप देखिए, राहुल गांधी इस बार 20 दिन बिता के आए विदेश में। कभी भी इतना छुप छुपा के नहीं जाते थे, जाते भी थे तो 2-4 दिन के लिए, इस बार लंबा गए हैं।
तो पूरी कोशिश उस तरीके की है। दूसरा, शाहीन बाग में जिस तरीके से वायलेंस हुआ था, वो भारत सरकार ने, भाजपा ने देखा है कि किस तरीके से नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट को हैंडल, वो समझ गए हैं। तीसरी बात, प्रोटेस्ट को हैंडल करना तब दिखेगा जब प्रोटेस्ट में लोग आएंगे। शाहीन बाग वाले में इन्होंने मोबिलाइज कर लिया था इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे। इस बार कैसे करेंगे? नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे ऐसा एंगल? ये देखिए, भाजपा को ये लोग बोलते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हो, ये सब करते हो। भाजपा कर नहीं रही है कुछ। भाजपा ने बोला जो करना है करो, परमिशन नहीं है तो भी करो। तो इसलिए स्टेटमेंट, अभिजीत का स्टेटमेंट आपने देखा है ना, वो बोल रहे कि मेरा नाम अगर अभिजीत नहीं कुछ मुसलमान होता तो मेरे को अरेस्ट कर लेते ये लोग। वो तो चाह रहा है कि वो तो ये कोशिश कर रहा है, जिस तरह से पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उटपटांग हरकतें कर रहा था, वो तो कोशिश कर रहा है कि कहीं एक लाठी चल जाए और हम विक्टिम कार्ड खेले। वो तो चाह रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लो। वो तो पहले दिन जब दिल्ली में उतरा था और उसने पहला प्रदर्शन किया था, तब भी वो चाह रहा था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, नजरबंद कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो बेहतर है कि इनको करने दिया जाए। और ये खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि 2 करोड़ जिनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए 200 लोग नहीं पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट में, 20 लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला सामने आया है। समय रैना, वो जो कॉमेडियन बताए जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले 10 लाख का जुर्माना लगाया था, फिर उसको घटाकर 3 लाख कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वो नहीं सुधरे तो फिर वो 30 लाख जुर्माना लगाएंगे। तो इस मैटर को कैसे देखा जाए? लोगों को तो लग रहा था कि ये मैटर खत्म हो चुका है। देखिए अंजू जी, सोशल मीडिया पे या स्टैंड अप कॉमेडी में आप कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि यही दुनिया है। कुछ लोग लाइक्स कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो यही दुनिया है। कोर्ट भी इसी तरीके से, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये मामले में हमने पहले पास में देखा हुआ है कि राहुल गांधी ने कोर्ट की टिप्पणी को मिसकोट करते हुए बोला, माफी मांगनी पड़ी। बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी, इनफैक्ट कई बार मांगनी पड़ी। अब इस केस में समय रैना और उनके जो बाकी लोग हैं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया हो जाए और बाकी लोग जो थे जिन पे केस हुआ था, सबको कहा गया था कि अब आप इस तरीके का मजाक माखोल नहीं उड़ाएंगे जो डिसेबल्ड लोग हैं, और आपको अगर आगे शो करना है तो आप उस पर कुछ इस तरीके का करेंगे जो इनके योगदान में, इनके फेवर में कार्य हो, इनके लिए कुछ पैसे आप जुगाड़ेंगे एक्सेट्रा। लेकिन इन्होंने क्या किया समय रैना ने? आज मैं देख रहा था सॉलिसिटर जनरल साहब ने कोर्ट में सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में कि समय रैना ने अपने शो में जो अपना पोडियम होता है उसके आगे नींबू मिर्च लटका दिया है। हर चौथे लाइन पे ये कहता है कि अरे ऐसा मत बोलो, नहीं तो असम पुलिस आ जाएगी, मुंबई पुलिस आ जाएगी, मजाक उड़ाते हुए। और साथ में कहा है कि युवाओं को ऐसे मोटिवेशन या ऐसे लोग नहीं चाहिए फॉलो करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इनसे कहा था कि आप एफिडेविट दीजिए, हलफनामा दीजिए और बताइए कि आप कैसे शर्मिंदा है अपने कार्य को लेके, जो आपने विवादास्पद आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी आपके शो में जो हुआ था, और आप उसको कैसे ठीक करेंगे। इन्होंने वो एफिडेविट अभी तक सबमिट नहीं किया, इसीलिए ये फाइन लगा है। 10 लाख का फाइन था, 5 लाख हुआ, 5 या 3 हुआ, क्योंकि इनकी वकीलों ने मिन्नतें की कि प्लीज इसको हटा दिया जाए। 3 लाख जब किया तो इन्होंने कहा और कम करिए, तो उस पर चीफ जस्टिस के साथ बैठे जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने कहा कि अब और बोलोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा, अब मत बोलो। और फिर चीफ जस्टिस ने एकदम तल्ख शब्दों में कहा कि अगर अगले 10 दिन में या 30 दिन में अगर आपने वो जुर्माना नहीं दिया तो 30 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन शशांक जी, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस रैना ने कोर्ट को घुमा रखा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे यूथ आइकॉन है। ये सोच कर तो मेरे को चिंता होती है कि भविष्य में कहां जा रही है हमारी पीढ़ी। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि समय रैना और उनके साथियों ने कोर्ट को हल्के में ले लिया है और वो नहीं जानते हैं कि कोर्ट किस हद तक पहुंच सकता है। देखिए अंजू जी, यहाँ मैं थोड़ी गलती दोनों की मानूंगा। अगर कोर्ट को दिखा जब इस तरीके का कुछ हुआ है तो कोर्ट को इनका सोशल मीडिया हैंडल रोक देना चाहिए था। वो नहीं करने की वजह से देखिए आज समय रैना का शो यूट्यूब पे तो वापस आया ही, नेटफ्लिक्स पे भी आ गया, करोड़ों कमा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर समय रैना लोगों को सही में हृदय से लगा कि हमारे शो में सही में कुछ गलत हो गया है तो उसका उनको उस तरीके से लेना चाहिए था एक्शन। अब उसका मजाक उड़ाना या वहां नींबू मिर्च लटका देना या इस तरीके की बात करना क्योंकि उनके पास 16 लॉयर्स की या 14 लॉयर्स की टीम है, ये तो गलत है। उनको लगता है, उस समय लग रहा था कि हम देश के बाहर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बता दिया कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाद में इन्होंने बड़े बड़े वकीलों को रख लिया अपने साथ। तो वकील भी उतना ही कर सकते हैं जितना उस केस में दम हो। देखिए लॉ भी
जस्टिस के आगे रुकता है। जस्टिस यहाँ तभी वही है कि आपने एक गलत कार्य किया है, आपको उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा या आपको उस तरीके की सजा मिलेगी। आप कोर्ट को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसके पास इतनी अमोघ शक्तियां हैं, उसको इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते। और सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि वो सिर्फ वार्निंग देके उन्होंने हीरो बना दिया टेक्निकली समय रैना को, जितनी उनकी रीच नहीं थी उससे ज्यादा पहुंचा दिया। तो आपको अगर ये लेना ही है तो आपको कुछ और मुझे लगता है स्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर ये भी तो कहा गया कोर्ट की तरफ से कि समय रैना को लगता है कि देश से बाहर बैठकर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें अभी भुगतने दो। अगर ये घमंड नहीं है तो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बदलनी होगी, ये भी टिप्पणी की है सीजीआई ने। हाँ नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था जब इन पे केस इनिशिएट हुआ था स्टार्टिंग के टाइम में, तो समय रैना दूसरे देशों के टूर पे चले गए थे और वहां जाके फिर वैसे ही टिप्पणियां करना स्टार्ट किया जैसे उन्होंने जुडिशरी के अगेंस्ट। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो ये बात चीफ जस्टिस ने कही थी कि उनको अगर लग रहा है कि वो भारत की सीमा के बाहर है और कुछ भी कह सकते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं कि हम उनको उठा के ला सकते हैं। और सही बात है, समय रैना कोई विजय माल्या तो नहीं है कि जिनका एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो सकता। एक्स्ट्रेडिशन तो हो सकता है, बहुत लोग का हुआ भी है, और उनके फैमिली, उनकी प्रॉपर्टी, सब चीज तो इंडिया में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बताया कि भाई आप बच्चे हैं, बच्चों की तरह एक्ट कीजिए, मैच्योर की तरह बनिए, और आपने अगर गलती की है जो आप खुद मान रहे हैं तो उस पर पश्चाताप कीजिए। इस तरह के कार्य करिएगा तो हमारी शक्तियां ज्यादा है। और माय पॉइंट इज अगेन अंजू जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ही लिया था तो उनको एक ये ना एसओपी बनवा देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ समय रैना इकलौते नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे इस देश में तमाम तरीके के गंद बके जा रहे हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था जहां पे मृत व्यक्तियों के जेनेटल्स की बात हो रही थी। मैं एक शो देख रहा था जहां पे बात हो रही थी कि भाई किस हाइट का बॉयफ्रेंड होना चाहिए और वो उससे नीचे नहीं होगा, और वहां सेक्सुअल बातें हो रही थी। तो हम किस तरह की चीजों को अलाउ कर रहे हैं या सोसाइटी में क्या, और ये आप हर बार नहीं तर्क लगा सकते कि आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। सोशल मीडिया टीवी नहीं है, टीवी पे वही चीज आएगी जिस चैनल को मैं खोलूंगा। सोशल मीडिया में लेकिन जब आप स्क्रॉल करते हैं तो हर तरीके की चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं जिसमें मेरा अधिकार नहीं होता अंजू जी। और मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ शशांक जी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर पता नहीं क्या क्या परोसती हैं। आप उनकी वीडियो देखेंगे तो और हैरान रह जाएंगे, तब आपको समय रैना की बातें शायद कम लगे। पर इन सब पर ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन की एक नई जमात आ गई है ना, जो अश्लील चीजें ही परोस कर उनको लगता है कि वो बड़ी मतलब हंसा रहे हैं लोगों को, उन पर सच में लगाम लगाने के लिए समय रैना के बहाने आप सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को जारी करनी पड़ेंगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है जो सोनम वांगचुक एंड कंपनी कर रहे हैं इस वक्त, और ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ही सारा गंद परोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है जो इनकी लगाम कस सकता है। तो देखते हैं, अभी समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगा है, उसके अलावा और किस तरह का एक्शन होता है, और जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा है वो एफिडेविट वो देते भी है या नहीं। और दूसरे सोनम वांगचुक के मामले में भी मुझे लगता है शशांक जी की सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं सो मोटो लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किन लोगों ने किस मंशा से इसको सोनम वांगचुक को वहां बैठा दिया है, और वो लोग अपने फायदे के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इनकी बलि भी चढ़ा सकते। ये कम से कम आजकल में समझ आ रहा है जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है इस पूरे इकोसिस्टम की तरफ से। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, भारत माता की जय, जय हिंद।